आज हम सबको माता संतोषी का कोई ऐसा भजन सुना दो जिसे सुनकर सब मोहित हो जाएं। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी। 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी धार्मिक फिल्म जय संतोषी माँ। फिल्म की मेन कास्ट में कनन कौशल, आशीष कुमार, अनीता गुहा, भारत भूषण, त्रिलोक कपूर और महिपाल वगैरह नजर आए थे। यानी कोई बड़ा सितारा इस फिल्म में नहीं था। ऐसे में करीब 12 लाख के बजट में बनी जय संतोषी माँ 5 करोड़ की कमाई करते हुए साल की दूसरे नंबर की कमाऊ फिल्म साबित हुई थी। भारतीय सिनेमा में हर दशक में कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्होंने अपनी लागत से हजारों गुना कमाई करके इन्हें बनाने वालों तक को चौंका दिया है। इसका ताजा उदाहरण है 2025 में आई फिल्म सैयारा। लेकिन आज से अगर 50 साल पीछे जाएं तो पता चलेगा कि जिस साल फिल्म शोले ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी, उसी साल सिनेमाघरों में एक और फिल्म जय संतोषी माँ पर भी खूब कृपा बरसी थी। हालांकि ये फिल्म जब रिलीज हुई तो पहले शो में इसने 56 रुपये, दूसरे शो में 64 रुपये, इवनिंग शो में 98 रुपये और नाइट शो में भी बमुश्किल 100 रुपये ही कमाए थे। लेकिन इसके बाद सोमवार की सुबह सुबह जो हलचल शुरू हुई वो फिर महीनों तक रही और जहां जहां भी जय संतोषी माँ फिल्म लगी उन सिनेमाघरों में झाड़ू लगाने वाले भी मालदार हो गए थे। वो इसलिए कि फिल्म में जब भी जय संतोषी माँ का महिमा गुणगान होता देखने वाले जेब से सिक्के निकाल कर निछावर करना शुरू कर देते थे। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता है कि जब तक फिल्म सिनेमाघरों में टंगी रही, गांवों से आने वाले अपनी चप्पलें उतार कर ही हॉल के अंदर एंट्री करते थे और साथ ही अपने साथ फूलमाला भी लेकर आते थे। फिल्म शुरू होते ही जब दूसरे सीन में संतोषी माँ की आरती होती है तो सभी अपनी अपनी जोत बत्ती जलाकर आरती करना शुरू कर देते थे और फिल्म खत्म होने के बाद तो बकायदा प्रसाद बांटा जाता था। जिनका बचपन उस दौर में बीता वे तो यहाँ तक बताते हैं कि शुक्रवार को तब चाट की दुकान की तरफ देखना भी बड़ा गुनाह होता था और जो बच्चा गलती से शुक्रवार को खटाई खा भी लेता था तो वो फिर बेचारा हफ्तों तक इसी अपराध ग्लानि में जीता रहता कि घर पर कहीं कुछ अशुभ न हो जाए। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता है कि जय संतोषी माँ जब तक सिनेमाघरों में टंगी रही तब तक लोगों के घरों पर खूब पोस्ट कार्ड आते थे और इन पोस्ट कार्ड पर ऐसे ही 16 पोस्ट कार्ड और लिखकर दूसरों को भेजने को कहा जाता था, जिसके बाद ये चेन और ज्यादा लंबी होती रहती। ऐसे में हालात यहाँ तक हो गई कि डाकघरों में पोस्ट कार्ड की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई और वे आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। फिल्म जब बड़ी हिट रही तो इसमें जय संतोषी माँ का मेन लीड किरदार निभाने वाली अनीता गुहा भी रातों रात स्टार बन गई। बता दें अनीता ने इससे पहले कई धार्मिक फिल्में की थी जिनमें 3 बार तो उन्होंने सीता मैया का रोल निभाया था। लेकिन जब उन्हें जय संतोषी माँ ऑफर हुई तो उन्होंने इसकी शूटिंग हमेशा व्रत रखकर की। इस बारे में खुद अनीता ने तब ये बताया था कि पहले दिन की शूटिंग बहुत अफरा तफरी में हुई थी। हम सभी लोग सुबह से मेकअप करके रेडी थे लेकिन पहला शॉट काफी देरी से हुआ। बस इस चक्कर में पहले तो ब्रेकफास्ट और फिर लंच मिस हो गया। हालांकि जब शाम को इसका एहसास हुआ और डायरेक्टर विजय शर्मा ने कुछ खाने को कहा तो अनीता को लगा कि खाने लगी तो चेहरे का मेकअप फिर से करना होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि अब तो काम खत्म करके ही खाना खाऊंगी। बस इस तरह पहला दिन बिना खाए पिए ही निकल गया, जिसके बाद अनीता ने सोचा कि हो सकता है इसमें ईश्वर की कुछ इच्छा रही हो। ऐसे में उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि अब वे जितने दिन भी शूटिंग करेंगी बिना कुछ खाए पिए ही करेंगी। इसलिए जैसा कि हर कालजयी किरदार निभाने वाले के साथ होता वैसा ही अनीता के साथ भी हुआ और जय संतोषी माँ के बाद उन्हें धार्मिक रोल ऑफर होने लगे, जबकि अनीता का फिल्म में सिर्फ 15 मिनट का ही रोल था। इसके अलावा अनीता ने अपने इंटरव्यू में एक और काफी दिलचस्प बात यह भी बताई कि इस फिल्म के बाद लोग उन्हें देवी की तरह पूजने लगे थे और उनसे आशीर्वाद पाने के लिए अपने बच्चे उनकी गोद में डाल दिया करते थे। 70 के दशक में भी बम्बई और दादर के आगे बांद्रा और जुहू तक आना मुश्किल होता था और अंधेरी तक आने में तो लोग 10 बार सोचते थे। लेकिन जय संतोषी माँ जब सिनेमाघरों में लगी तो बम्बई में भी बैलगाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। जय संतोषी माँ फिल्म की कहानी सत्यवती नाम की एक औरत की है जिसको उसके ससुराल वाले बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन फिर संतोषी माँ की कृपा से उसके जीवन में सब ठीक हो जाता है। सत्यवती के पति बिरजू का रोल निभाने वाले फिल्म के हीरो आशीष कुमार की माने तो उन्होंने इस फिल्म का आइडिया प्रोड्यूसर सतराम अरोड़ा को दिया था। हालांकि इसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि आशीष के तब कोई बच्चे नहीं थे
मगर उनकी वाइफ ने संतोषी माँ के 16 शुक्रवार के व्रत रखने शुरू किए तो बीच में ही आशीष की वाइफ गर्भवती हो गई। इसलिए अपने घर बिटिया के जन्म के बाद आशीष ने जब ये बात प्रोड्यूसर सतराम के गुरु और फाइनेंसर सरस्वती गंगाराम को सुनाई तो उन्होंने फिल्म शुरू करने के लिए 50,000 रुपए दे दिए। हालांकि इसके बाद आगे चलकर फिल्म बनाने में असली रोल निभाया डिस्ट्रीब्यूटर केदारनाथ अग्रवाल ने, क्योंकि उन्होंने एडवांस में 11 लाख रुपए देकर फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे, जिससे जय संतोषी माँ फिल्म को बनाना आसान हो गया था। जय संतोषी माँ में संगीत दिया था सी अर्जुन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था कवि प्रदीप ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 7 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। मत रो आज राधिके सुन ले बात हमारी। आज 50 सालों बाद भी जय संतोषी माँ के गाने बेमिसाल हैं और उतने ही पॉपुलर हैं। फिल्म का चाहे कोई भी भजन हो, इन दिनों किसी भी म्यूजिकल ऐप पर आसानी से मिल जाएंगे। वैसे फिल्म जय संतोषी माँ के भजनों में आवाज दी थी महेंद्र कपूर, मन्ना डे और उषा मंगेशकर जैसे बड़े गायक गायिकाओं ने, लेकिन इनसे अलग राइटर कवि प्रदीप ने भी 2 भजनों में अपनी आवाज दी थी। हालांकि साल की दूसरे नंबर की कामयाब फिल्म और इतने अच्छे गीत संगीत होने के बावजूद फिल्म फेयर में जय संतोषी माँ कोई अवार्ड नहीं जीत पाई, बल्कि केवल 1 नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा, जो कि उषा मंगेशकर को मैं तो आरती उतारू रे के लिए मिला था। 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है। ऐसे में देश के साथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये दिन बेहद खास है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये दिन इसलिए भी अमर है क्योंकि सन 1975 में 2 अलग अलग जेनर की फिल्मों ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी, जिसमें पहली थी धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन स्टारर शोले और दूसरी थी बेहद ही कम बजट में बनी जय संतोषी माँ। शोले ने जहां एक्शन ड्रामा और दोस्ती की कहानी से ऑडियंस को बांधा, तो वहीं जय संतोषी माँ ने भक्ति और आस्था की रंग में रंग कर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इन दोनों फिल्मों ने न केवल ऑडियंस का दिल जीता बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी तोड़े और भारतीय सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी। इसलिए यहाँ एक बात ये भी काफी दिलचस्प हो जाती है कि शोले की आंधी में जय संतोषी माँ जैसी बेहद ही कम बजट की फिल्म भी कोई 45 हफ्तों तक सिनेमाघरों में टंगी रही थी और खूब कमाई करने में सफल रही थी। श्री गणेश की ये मानस कन्या सदा सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी, संतोष की गंगा बहाएगी। फाइनली जय संतोषी माँ अपने दौर की ऐसी फिल्म थी जिस पर भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक में शोध ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। ये गांव गरीब के संतोष की कहानी थी। उस समय के सामाजिक हालात से जूझ रहे आम आदमी को संतोष देने की कहानी थी। गरीब इसी बात में खुश हो जाता था कि कोई ऐसी भी देवी है जो सिर्फ गुड़ और चने का प्रसाद खाकर ही खुश हो जाती है, नहीं तो बाकी देवी देवताओं को तो खुश करने के लिए 56 भोग लगाने होते हैं। इसलिए इस फिल्म ने देवी संतोषी का दुनिया भर में इतना प्रचार किया कि उनकी तस्वीरों और व्रत कथाओं का अलग से कारोबार विकसित हो गया था। दुनिया भर में जहां तहां संतोषी माता के मंदिर बनने लगे और लोग श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करने लगे थे। इसके अलावा जय संतोषी माँ ही वो फिल्म थी जिसने पहली बार देश के लोगों को धर्म का कारोबार करने का चस्का भी लगाया। देश में भगवान का रास्ता बताने के नाम पर मंडली जमाने वाले तमाम बाबा खुद ही भगवान कहलवाकर अपनी पूजा कराने लगे थे। अब फिल्म का ये दुरुपयोग शायद संतोषी माँ ने भी नहीं सोचा था, इसलिए तभी तो फिल्म से जुड़े सभी लोगों के साथ कुछ न कुछ अनिष्ट होता चला गया। जैसा कि छोटे पर्दे पर महाभारत धारावाहिक को लेकर हो चुका है कि कैसे इसे बनाने वालों के जीवन में इसके बाद आगे चलकर बहुत मुश्किलें आई थी। बस ठीक उसी तरह जय संतोषी माँ फिल्म को भी एक अभिशप्त फिल्म माना जाता है, क्योंकि दरअसल इसके बाद संतोषी माँ का दर्जा पाकर इतराई एक्ट्रेस अनीता को सफेद दाग की बीमारी हुई और इसके चलते उनका अपने घर से बाहर आना बाद के दिनों में काफी कम हो गया। इसी तरह फिल्म की दूसरी एक्ट्रेस कानन कौशल को भी फिल्म के बाद ज्यादा कोई खास मदद नहीं मिली। हालांकि उन्होंने अपने करियर में 60 हिंदी और 16 गुजराती फिल्में की, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं बन सकी। इसके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर सतराम बोहरा अगर इसके बाद दिवालिया हो गए तो डिस्ट्रीब्यूटर केदारनाथ अग्रवाल के पास भी फिल्म की कमाई की रकम नहीं पहुंची, क्योंकि उनके भाई सारी रकम लेकर बीच में ही ले उड़े। हालांकि बताते हैं बाद में उनको भी फालिस मार गया। इसी तरह फिल्म के हीरो आशीष कुमार और केदारनाथ अग्रवाल के साझीदार संदीप शेट्टी के बीच भी फिल्म की कमाई को लेकर लंबा विवाद चला। वैसे इसके बाद आगे चलकर आशीष ने फिल्म की कहानी पर कथा संतोषी माँ टाइटल से एक नाटक और 16 शुक्रवार टाइटल से एक फिल्म भी बनाई थी, लेकिन ये दोनों ही नहीं चले।
इसके अलावा 2006 में जय संतोषी माँ फिल्म की कहानी पर इसी टाइटल से एक और फिल्म भी आई थी, जिसमें नुसरत भरूचा ने मेन लीड हीरोइन का किरदार निभाया था। लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। बस इसीलिए जय संतोषी माँ फिल्म को वरदान और अभिशाप दोनों ही माना जाता है। सो जय संतोषी माँ फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।